नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक का महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित भाग 5 लेकर मैं हाजिर हूँ, प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाटक लिखने का व्याकरण और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है कि भारतीय परंपरा में नाटक को किस प्रकार के काव्य की संज्ञा दी गई है। अच्छा प्रश्न है और उत्तर है दृश्य काव्य माना गया है भारतीय परंपरा में। प्रश्न नंबर 2 है नाटक की मूल विशेषता क्या मानी जाती है। तो नाटक की मूल विशेषता है समय का बंधन। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, वो इस प्रकार है कि नाटक का मंच निर्देशन हमेशा किस काल में घटित होता है। यानी घटना चाहे भूतकाल की हो, चाहे भविष्यकाल की हो, चाहे वर्तमान काल की हो, नाटक हमेशा वर्तमान काल में ही घटित होता है। प्रश्न नंबर 4 है कि किसी नाटक में कुल कितने अंक होते हैं। तो नाटक में 3 अंक होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, वो इस प्रकार है कि प्रत्येक अंक की अवधि कम से कम कितनी होती है। एक नाटक में प्रत्येक अंक की अवधि कम से कम कितनी होती है। तो कम से कम 48 मिनट प्रत्येक अंक की अवधि होती है। प्रश्न नंबर 6 है कि नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंक कौन सा है। तो वो है शब्द। पहला है समय का बंधन, दूसरा शब्द। प्रश्न नंबर 7 अति महत्वपूर्ण है कि नाट्य शास्त्र में नाटक का शरीर किसे माना गया है। नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि की रचना है उसमें नाटक का शरीर किसे माना गया है। तो वाचिक को, अर्थात नाटक में बोले जाने वाले शब्द है वो नाटक का शरीर माने जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है। तो आचार्य भरत मुनि की। प्रश्न नंबर 9 है नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम या अंग कौन सा है। तो वो है संवाद, यानी जो बातचीत है, संवाद है वो। प्रश्न नंबर 10 है कि नाटक में प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। प्रतिरोध यानी विरोध जो दर्ज कराया जाता है, प्रतिरोध का या नाटक के जो भाव है वो कहाँ व्यक्त होते हैं। तो वो होते हैं रंगमंच पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 इस प्रकार है कि नाटक में किस प्रकार के नकारात्मक तत्वों की उपस्थिति वरदान मानी जाती है। देखिए तत्व कैसे है, नकारात्मक तत्व है, और नकारात्मक तत्व किसी भी रचना के लिए अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन जितने नकारात्मक तत्व अधिक होंगे वो नाटक के लिए वरदान है। तो नाटक में यदि असंतुष्टि का भाव है, छटपटाहट का भाव है, प्रतिरोध का भाव है, अस्वीकार का भाव है, तो वो नाटक के लिए वरदान माने जाते हैं। इसके बाद आगे का प्रश्न नंबर 12 है, वो इस प्रकार है कि एक सफल नाटक के लिए नाटककार को किन किन बातों का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। किन किन बातों का ध्यान रखें। तो ये अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि नाटक में अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें। पॉइंट नंबर 2 कि संवाद है वो क्रियात्मक होने चाहिए, यानी संवाद अपने आप बोले। पॉइंट नंबर 3 दृश्य शब्दों को दृश्य बनाने की भरपूर क्षमता हो, यानी शब्द ऐसे हो जो दृश्य उत्पन्न करे। पॉइंट नंबर 4 शब्द व्यंजक भाव से युक्त हो, यानी उनमें कोई न कोई व्यंग्य नीत हो। पॉइंट नंबर 5 शिल्प या रचना की पूरी जानकारी और अनुभव हो, यानी जो भी नाटककार है उसको शिल्प और रचना की पूरी जानकारी और उसका अनुभव हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है कि वह नाटककार जो नाटक की रचना कर रहा है उसमें कुशल संपादन की भी क्षमता हो। और पॉइंट नंबर 7 संवाद है वो सहज और स्वाभाविक हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 इस प्रकार है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि नाटक के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो नाटक के प्रमुख अंग में समय का बंधन, शब्द, कथ्य और संवाद, ये किसी भी नाटक के महत्वपूर्ण अंग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न नाटक लिखने का व्याकरण। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक आइए दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।